सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज। स्वागत है आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में मौजूद हैं। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में इस समय सियासत जो है वो गरमाई हुई है और जाहिर सी बात है, अगर आप देखें इस समय की जो खबरें हैं, कल परसों से लगातार कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा B.R. अम्बेडकर को लेकर जो बयानबाजी की गई उसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। कल देश की संसद में भी प्रदर्शन हुआ, परसों भी हुआ। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस का जो कार्यालय है, यहाँ पर भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कर्मचारी हैं या कहें जो वर्कर्स हैं, वो कांग्रेस पार्टी का घेराव उनके कार्यालय का करने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में हम इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में मौजूद है। इस समय पार्टी के प्रमुख लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, रतन लाल जी। आखिरकार कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बाहरली समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को करती है, इंडिया गठबंधन का भी एक हिस्सा है। ऐसे में किस तरह की इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस पर क्या विचार विमर्श है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में सर। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, B.R. अम्बेडकर को लेकर सियासत तेज हो गई है, केंद्र में भी इस समय काफी हंगामा है, जैसे कि देश की संसद में भी हमने देखा। वहीं जम्मू में भी कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है और यहाँ पर जो इस समय राजनीतिक बदलाव हो रहा है टिप्पणियों को लेकर, उस पर आपके विशेष तौर पर क्या टिप्पणी है? देखिए, B.R. अम्बेडकर साहब जो भारत माँ के एक बहुत ही बड़े सपूत रहे हैं, आज और भारत रत्न उनको नवाजा गया है। मैं समझता हूँ आज उनके नाम को लेके जो सियासत हो रही है, बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि नामनासिब बात है। इतने बड़े देश के हमारे नेता, कई लोग उनको पूजते हैं और आज वो पूजनीय है। इसलिए आज बड़े दुख की बात है कि आज उनके नाम को लेके सियासत हो रही है और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि आज पूरा मुल्क जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जी रतन लाल जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के विवाद को खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि अडानी का मुद्दा जो है उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ऐसा किसी भी तरह का कोई अपमान जो है गृह मंत्री ने नहीं किया है। कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है। आपको लगता है कि ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है, कोई सियासत का हिस्सा है, या फिर वाकई में जो कांग्रेस इस समय कह रही है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उस पर आप की क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया और उनका नाम लेके, मैं समझता हूं कि वो एक रिस्पेक्टफुल तरीका नहीं था। उनको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ हमें उनका नाम लेना चाहिए। ये बात कहना कि साहब अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी और फैशन, ये अच्छी बात नहीं है। महापुरुष हैं वो, उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है। हमारे हिंदुस्तान की जो मेन मूल जड़ है, आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है ये देश, चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, हमारा फेडरल सिस्टम चल रहा है। आप इस ढंग से बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आज अपोजिशन भी अगर उनके नाम को उछाल रही है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हासिल क्या करेंगे आप? मतलब आप मुझे बताइए, एक आदमी कुछ कह रहा है, आप उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब हासिल क्या करेंगे आप? मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? तो आपको लगता है कि कांग्रेस भी इस समय जो इस बात को लेकर बवाल मचा रही है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए? देश की संसद में लोगों के मुद्दे उठने चाहिए, ना कि संसद बार बार स्थगित होनी चाहिए। बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ
कि अपोजिशन ने भी जो रोल, पार्लियामेंट पूरा सेशन चलाया, किस लिए बनी हुई है पार्लियामेंट? लड़ने के लिए, एक दूसरे को जख्मी करने के लिए नहीं। आपको एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस मुल्क की तरक्की की बात करनी है। जो गुर्बत में ये मुल्क पिस रहा है, उसके ऊपर हमें कैसे निकलना है, बात उसकी करनी चाहिए। ये पार्लियामेंट आपके लड़ने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट आपके एक दूसरे को जख्म देने के लिए नहीं है। पार्लियामेंट आपको चुना गया है लोगों ने कि उनके मसाइल हल करें। आप एक अडानी और अवानी के लिए पूरी पार्लियामेंट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सिस्टम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये किसने कहा? ठीक है, आपने करिए, प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन एक ढंग से कीजिए ना। आप पूरी पार्लियामेंट की पूरी लोगों की मसाइल हैं, जिन्होंने आपको चुन के भेजा है उनके मसाइल हैं अपने। आपने कितने मसाइल वहां पे उभारे हैं उनके, इसलिए आपको भेजा था कि आप अडानी और उसकी अंबानी की बात करके आप पूरे पार्लियामेंट के सेशन को खत्म करें। ऐसी बात नहीं है। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको पार्लियामेंट के अंदर एक तरीकाकार बना हुआ है, वहां सिस्टम बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसके मुताबिक चलिए। आप अपोजिशन को भी एक रोल अपोजिशन का देना चाहिए। ये सियासत है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ ये जो आपका डेमोक्रेसी है, वहां पे आपको पूरा हक है। लेकिन ये किसने हक दिया कि भाई मेरे जिन लोगों ने आपको भेजा है वहां अपने इलाके के परेशानियों को उभारने के लिए और उसका समाधान करने के लिए कि उनकी परेशानियां कैसे कम हो, आपको तो इसकी बात सोचनी चाहिए। मैंने तो देखा, ये जितने अब पिछले कई वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। ना जो हुक्मरान पार्टी है, ना कोई उसका कोई सिस्टम है, और मैं समझता अपोजिशन का भी एक रोल होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। जी गुप्ता साहब, अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला जी ने एक बार फिर से दौरा किया है दिल्ली का, गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई, स्टेटहुड को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि कब तक बहाल होगा, आश्वासन भी दिया उमर अब्दुल्ला साहब ने। लेकिन यहाँ पर बिजनेस रूल को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो काम करने की जो पावर्स हैं वो उपराज्यपाल किस क्षेत्र में रहने वाले हैं, सरकार किस क्षेत्र में रहने वाली, क्या इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई गृह मंत्री के साथ उमर साहब की? देखिए साहब, उमर साहब अभी मिले हैं गृह मंत्री जी के साथ, ऑटोमेटिकली उनकी जो बातें उन्होंने करी होंगी, या स्टेटहुड की बात करी होगी या दूसरी बातें की होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दिन ब दिन हम इससे गिरते जा रहे हैं। लोगों को आपने इलेक्शन करवाए, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं। किसको चुनते हैं? वो सरकार बनाते हैं। अब सरकार बने हुए भी 2 महीने हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है? क्या उनके राइट्स, हकूक जो हैं वो कहाँ हैं? मतलब उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने हैं। आपने एक बेहतरीन स्टेट को आपने यूटी बना दी है, आप उनको स्टेट का दर्जा दीजिए ताकि वो काम करे। मतलब लोग जो चुन के आए हैं, हमारे एमएलए साहिबान बने हैं, हमारी असेंबली है। अब जब तक सरकार बनी है, लोगों की सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, मतलब इलेक्शन करवाए, लोगों ने अपने दिल की बात करी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में उन्होंने वोट दिए, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, नौजवान टीम बन के आई है, उभर के आई है जनाब उमर साहब की सरपरस्ती में, और आज वो काम करना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की क्या हालत हुई है वो आपके सामने है। आपको लगता है कि गाड़ी जो सरकार की गाड़ी है जम्मू कश्मीर की, उसका स्टीयरिंग अभी भी राज्यपाल के हाथ में है, और किसी भी तरह से अभी मुख्यमंत्री जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे जो एक मुख्यमंत्री को लेने चाहिए? यही बात किस्मती है। हम कह रहे हैं कि साहब अब जब इलेक्शन करवा दिया आपने, पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई है, अब इनको काम करने के लिए आप स्टेटहुड दीजिए ताकि ये फ्रीली काम कर सके, लोगों की सेवा कर सके। लोगों ने इतनी उमंगों के साथ, इतनी आशाओं के साथ ये सरकार बनाई है। अब इस सरकार को अगर आप काम भी नहीं करने देंगे, ड्यूल सिस्टम रख के आप कितने दिन चला जाओगे?
ये सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, लोग गरीब हैं, गरीबों को अगर गुर्बत से निकालना है, गरीबों के लिए इस इलाके में तरक्की करनी है, तरक्याती प्रोजेक्टों को चलाना है, तो चलेंगे कैसे? मेरा कहने का मकसद यही है। आज बदकिस्मती है, मैं कहता हूं कि ये जो सिस्टम चल रहा है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं आपको मिसाल, कल ही मतलब कभी आपने दुनिया के, जम्मू कश्मीर के नहीं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ होगा कि चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर और उनके जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की आप मीटिंग ले रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं, और उसके चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग में बैठे नहीं है। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? कौन सी डेमोक्रेसी है? मतलब लोगों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो पॉपुलर गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उसके चीफ मिनिस्टर को आपने उस मीटिंग में नहीं बुलाना, ये मैं कहता हूं फेडरल सिस्टम पे एक चोट है। आप किस तरफ जा रहे हैं? मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? कि मतलब आपका फेडरल सिस्टम है, अगर फेडरल सिस्टम है तो स्टेट के, उस यूटी के चीफ मिनिस्टर को अगर उस यूटी की या स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की जो मीटिंग बुला रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, आप उनको नहीं बिठाएंगे तो फिर ये चलेगा कैसे? बिल्कुल सर, इस पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। आखिरी सवाल है, इस पे सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि इतने बड़े स्तर की मीटिंग हुई, बड़े सुरक्षा सलाहकार आए, सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उपराज्यपाल मौजूद थे, लेकिन ऐसे में ये भी बातें उठ रही हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि अगर स्टेटहुड आती है तो सही पैमाने पर वो स्टेटहुड नहीं आएगी, वो लंगड़ी स्टेटहुड होगी। क्या लगता है, क्या ये वाली जो परिस्थितियां इस समय बनी कि खुद मुख्यमंत्री उस मीटिंग में नहीं थे, ये कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करते हैं, या आपका क्या इस पर टेक रहेगा? कांग्रेस इस तरह की बात कह रही है। देखिए साहब, मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब और गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब, बार बार इन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस करेंगे। अब कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है, मुझे आप बताइए, कि लोगों ने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में लोगों ने अपनी सरकार चुनी, पॉपुलर गवर्नमेंट हो गई है, जहां सरकार बन गई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी कैबिनेट यहाँ चल रही है। अब इसके बाद भी आप, इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट टाइम और क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। और आप फिर भी स्टेटहुड वापस नहीं कर रहे हैं, मतलब आप किस पे भरोसा करेंगे? मुल्क, दुनिया, मतलब मुल्क का प्रधानमंत्री पे अगर आप कहें कि हम भरोसा नहीं करते तो बात बनती नहीं है। हमें उन पे तो भरोसा करना चाहिए, और हमने किया। हमने गृह मंत्री पे भरोसा किया कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और हमें ये फौरी तौर पे स्टेटहुड वापस करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो आप इससे खुद अंदाजा लगाइए कि फिर डेमोक्रेसी की क्या वैल्यूज रह जाएंगी जिन्होंने अपनी सरकार चुनी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, समय थोड़ा कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा और गंभीर विषय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जुड़ा ये विषय है, जम्मू कश्मीर के आने वाले भविष्य के साथ जुड़ा ये विषय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, उपराज्यपाल की पावर्स है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद ये पावर्स बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि जिस स्टेटहुड देने को लेकर केंद्र सरकार ने वादा किया है, गृह मंत्री ने वादा किया है, रक्षा मंत्री ने वादा किया है, और सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री ने वादा किया है, आखिरकार उस वादे पर कब अमल होगा, उसे कब अमली जामा पहनाया जाएगा? और क्या पता कि अगर स्टेटहुड मिलती है तो क्या वो लंगड़ी स्टेटहुड होगी, या उस पर भी किसी तरह की राजनीतिकरण करके उस पर भी कुछ फेरबदल होंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन लगातार एनसी की यही मांग है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि पूरी कमान उनके हाथ में हो, तभी जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इस इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।